60 में मौखिक साक्ष्य होना चाहिए, तो इसका सही उत्तर होगा केवल प्रत्यक्ष। अगला सवाल 102 नंबर, साक्ष्य अधिनियम की कौन सी धारा अनुश्रुत साक्ष्य नहीं है, सिद्धांत को मान्यता देती है, तो इसका सही उत्तर होगा धारा 60। अगला सवाल 103 नंबर, दस्तावेजों की अंतर्वस्तु सिद्ध की जा सकेगी, तो इसका सही उत्तर होगा अ तथा ब दोनों द्वारा। अ में है प्राथमिक साक्ष्य द्वारा, ब है द्वितीयक साक्ष्य के द्वारा। अगला सवाल 104 नंबर, निम्नलिखित में से कौन साक्ष्य विधि के अंतर्गत श्रुति साक्ष्य के नियम का अपवाद नहीं है, तो इसका सही उत्तर होगा विशेषज्ञ की राय। अगला सवाल 105 नंबर, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की कौन सी धारा प्रदान करती है कि दस्तावेजों की अंतर्वस्तु प्राथमिक साक्ष्य द्वारा साबित की जानी चाहिए, तो इसका सही उत्तर होगा धारा X। अगला सवाल 106 नंबर, लोक दस्तावेज भारतीय साक्ष्य अधिनियम की किस धारा में उल्लेखित है, तो इसका सही उत्तर होगा धारा 74। अगला सवाल 107 नंबर, किसी मूल दस्तावेज से बनाई गई फोटो प्रतियां होती हैं, तो इसका सही उत्तर होगा द्वितीयक साक्ष्य। अगला सवाल, टेप रिकॉर्ड किया गया कथन, तो इसका सही उत्तर होगा दस्तावेजी साक्ष्य। अगला सवाल 109 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा दस्तावेज लोक दस्तावेज है, तो इसका सही उत्तर होगा उपयुक्त सभी। अ में है शासकीय निकायों के दस्तावेज, ब है अधिकरणों के दस्तावेज और स है प्रभुता संपन्न प्राधिकारी के दस्तावेज। अगला सवाल 110 नंबर, निम्न से कौन सा दस्तावेज का उदाहरण नहीं है, तो इसका सही उत्तर होगा बीमा पॉलिसी। अगला सवाल 111 नंबर, निम्नलिखित में से कौन लोक दस्तावेज नहीं है, तो इसका सही उत्तर होगा 100 परीक्षण रिपोर्ट। अगला सवाल 112 नंबर, मुख्तारनामा से संबंधित उपधारणा है, तो इसका सही उत्तर होगा विधि का खंडनीय उपधारणा। अगला सवाल 113 नंबर, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 92 लागू होती है, तो इसका सही उत्तर होगा द्विपक्षीय दस्तावेज। अगला सवाल 114 नंबर, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की कौन सी धारा रेस स्पा लोक्यूटर के सिद्धांत से संबंधित है, तो इसका सही उत्तर होगा धारा 106। अगला सवाल 115 नंबर, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 में प्रतिपादित सिद्धांत इसके सिद्धांत का उपयोजक, तो इसका सही उत्तर होगा रेस स्पा लोक्यूटर का। अगला सवाल 116 नंबर, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की किस धारा में जीवन की उपधारणा उपबंधित है, तो इसका सही उत्तर होगा धारा 107 में। अगला सवाल 117 नंबर, अ पर रेल से बिना टिकट यात्रा करने का आरोप, यह साबित करने का भार की टिकट था, तो इसका सही उत्तर होगा अभियुक्त पर है। अगला सवाल 118 नंबर, किसी अभियुक्त को मरा हुआ माना जाएगा अगर उसके बारे में नहीं सुना गया है, तो इसका सही उत्तर होगा 7 वर्ष से। अगला सवाल 119 नंबर, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 107 किस संबंध में उपधारणा का प्रावधान करती है, तो इसका सही उत्तर होगा जीवन। अगला सवाल 120 नंबर, धर्मजत्व की उपधारणा संबंधित है, तो इसका सही उत्तर होगा धारा 112। अगला सवाल 121 नंबर, भारतीय साक्ष्य अधिनियम में धारा 113 का जोड़ी गई है, तो इसका सही उत्तर होगा वर्ष 1983 में। अगला सवाल 122 नंबर, धारा 123 का दहेज हत्या की उपधारणा भारतीय साक्ष्य अधिनियम में जोड़ी गई, तो इसका सही उत्तर होगा वर्ष 1986। अगला सवाल 123 नंबर, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 112 में प्रावधान है, तो इसका सही उत्तर होगा धर्मजत्व की उपधारणा। अगला सवाल 124 नंबर, दहेज मृत्यु की उपधारणा साक्ष्य अधिनियम की किस धारा में दी गई है, तो इसका सही उत्तर होगा धारा 113 ख में। अगला सवाल 125 नंबर, धारा 114 क के अंतर्गत उपधारणा है एक, तो इसका सही उत्तर होगा खंडनीय उपधारणा। अगला सवाल 126 नंबर, बलात्कार के बारे में उपधारणा संबंधी प्रावधान है, तो इसका सही उत्तर होगा भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 114 क। अगला सवाल 127 नंबर, भारतीय साक्ष्य अधिनियम में विबंध से संबंधित प्रावधान किन धाराओं में दिए गए, तो इसका सही उत्तर होगा धारा 115 से 117 तक। अगला सवाल 128 नंबर, साक्ष्य अधिनियम के किस अध्याय में विबंध का उपबंध है, तो इसका सही उत्तर होगा अध्याय 8 में। अगला सवाल 129 नंबर, विबंध का सिद्धांत साक्ष्य विधि की निम्नलिखित किस धारा में दिया गया, तो इसका सही उत्तर होगा धारा 115 में। अगला सवाल 130 नंबर, विबंध एक नियम है, तो इसका सही उत्तर होगा दीवानी कार्रवाई। अगला सवाल 131 नंबर, शरद चंद्र डे बनाम गोपाल चंद्र लाहा का वाद संबंधित है, तो इसका सही उत्तर होगा विबंध से। अगला सवाल 132 नंबर, कौन साक्ष्य नहीं दे सकता है, तो इसका सही उत्तर होगा पागल जो प्रश्न और उत्तर समझने में असमर्थ। अगला सवाल 133 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सक्षम साक्षी नहीं है, तो इसका सही उत्तर होगा एक अत्यंत वृद्ध व्यक्ति जो प्रश्न को समझने में असमर्थ। अगला सवाल 134 नंबर, निम्न से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, तो इसका सही उत्तर होगा मुख्य साक्षी धारा 120। अगला सवाल 135 नंबर, भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अनुसार मुख्य साक्षी, तो इसका सही उत्तर होगा सक्षम साक्षी। अगला सवाल 136 नंबर, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की निम्न किस धारा के अंतर्गत मुख्य साक्षी का साक्ष्य ठीक माना गया, तो इसका सही उत्तर होगा धारा 119। अगला सवाल 137 नंबर, एक ऐसे साक्षी द्वारा लिखित रूप में दिया गया साक्ष्य जो कि मूक है
समझा जाएगा। तो इसका सही उत्तर होगा मौखिक साक्ष्य। अगला सवाल 138 नंबर, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 122 के अंतर्गत विशेषाधिकार प्राप्त है। तो इसका सही उत्तर होगा पति और पत्नी को। अगला सवाल 139 निम्नलिखित में से कौन विशेषाधिकार प्राप्त संसूचना नहीं है। तो इसका सही उत्तर होगा पितृत्व संसूचना। अगला सवाल 140 नंबर, सेलस पापुली लेक्स सूत्र के अर्थ। इसका सही उत्तर होगा लोकमत सर्वोच्च। अगला सवाल 141 नंबर, साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 122 के अंतर्गत विशेषाधिकार प्राप्त है। तो इसका सही उत्तर होगा पति और पत्नी। अगला सवाल 141 नंबर, साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 122 के अंतर्गत विशेषाधिकार प्राप्त है। तो इसका सही उत्तर होगा पत्नी और पति। अगला सवाल 142 नंबर, साक्ष्य अधिनियम की कौन सी धारा सहअपराधी से संबंधित है। तो इसका सही उत्तर होगा धारा 133। अगला सवाल 143 नंबर, डंगडू बनाम महाराष्ट्र राज्य संबंधित है। तो इसका सही उत्तर होगा सहअपराधी से। अगला सवाल 144 नंबर, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 में सुसंगता और गहनता है। तो इसका सही उत्तर होगा न तो समानार्थी है न ही सविस्तृत है। अगला सवाल 145 नंबर, इनमें से कौन सा सहअपराधी नहीं है। तो इसका सही उत्तर होगा एक गुप्तचर जो है सहअपराधी नहीं है। अगला सवाल 146 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सहअपराधी नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा उपयुक्त सभी, यानी अ में है एक ट्रेप साक्षी जो है वो सहअपराधी नहीं है। दूसरा एक लड़की जिसका बलात्कार हुआ है वो सहअपराधी नहीं है। और तीसरा है हत्या का प्रत्यक्षदर्शी साक्षी भी सहअपराधी नहीं। अगला सवाल 147 नंबर, साक्षियों की पहले की जाएगी। तो इसका सही उत्तर मुख्य परीक्षा। इसके बाद 148 नंबर, प्रतिवादी द्वारा ली जाने वाली परीक्षा को कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा प्रति परीक्षा। अगला सवाल 149, सूचक प्रश्न हमेशा पूछे जा सकते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा प्रति परीक्षण। अगला सवाल 150 नंबर, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की कौन सी धारा सूचक प्रश्न को परिभाषित कर। तो इसका सही उत्तर होगा धारा 141। अगला सवाल 151 नंबर, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की कौन सी धारा पक्षद्रोही साक्षी की बात करती है। तो इसका सही उत्तर होगा धारा 104। अगला सवाल 152 नंबर, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की कौन सी धारा निरक्षर साक्षी पर लागू नहीं होती। तो इसका सही उत्तर होगा धारा 159 यानी सेक्शन 159। अगला सवाल 153 नंबर, संस्वीकृति कब असंगत होगी यदि वह संस्वीकृति ली जाती है। तो इसका सही उत्तर होगा धमकी द्वारा। अगला सवाल 154 नंबर, संस्वीकृतियां उन्हें करने वाले पर बंधकारी है जहां तक कि वे संबंधित है। तो इसका सही उत्तर होगा तथ्य से। अगला सवाल 155 नंबर, इलेक्ट्रॉनिक रूप से राजपत्रों के बारे में उपधारणा कहाँ प्रावधानित है। तो इसका सही उत्तर होगा धारा 81 का। अगला सवाल 156 नंबर, कोई भी तथ्य जिसमें प्रमाणकारी बल साक्ष्य कहलाता है यह परिभाषा संबंधित है। तो इसका सही उत्तर होगा सामान्य से। अगला सवाल 157 नंबर, अमुक स्थान में अमुक क्रम में अमुक पदार्थ व्यवस्थित है यह। तो इसका सही उत्तर होगा एक तथ्य है। अगला सवाल 158 नंबर, दस्तावेज है। तो इसका सही उत्तर होगा उपयुक्त सभी। अ में है मानचित्र शिला पर उत्कीर्ण लेख जो है दस्तावेज है। और ब है उपहंसांकन व्यंगन चित्र जो दस्तावेज है। और स है मुद्रित शिला मुद्रित या फोटो चित्रित शब्द जो है ये दस्तावेज है। अगला सवाल 159, किसी वाद में एक पक्षकार द्वारा अभिकथित और प्रतिपक्षी द्वारा अस्वीकृत तथ्यों को कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा विवादक तथ्य। अगला सवाल 160 नंबर, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 8 में सुसंगतता के लिए निम्न में से कौन सम्मिलित नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा आस। अगला सवाल 161 नंबर, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की निम्न धाराओं में से किसमें अन्यंत्र उपस्थिति संबंधी प्रावधान दिया गया है। तो इसका सही उत्तर होगा धारा 11। अगला सवाल 162 नंबर, प्रश्न यह है कि क्या ए ने जेड की अमुक दिन अमरावती में हत्या की, यह तथ्य कि उस दिन दिल्ली में था। तो इसका सही उत्तर होगा सुसंगत। अगला सवाल 163, संस्वीकृति उन्हें करने वाले पर बंधकारी है जहां तक कि वे संबंधित है। तो इसका सही उत्तर होगा तथ्य। अगला सवाल 164 नंबर, भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत संस्वीकृति कौन कर सकता है। उसका सही उत्तर होगा वह व्यक्ति जिससे हित उत्पन्न हुआ है। अगला सवाल 165 नंबर, स्वीकृतियां। तो इसका सही उत्तर होगा लिखित या मौखिक दोनों हो सकते। अगला सवाल 166 नंबर, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 17 में स्वीकृति है। तो इसका सही उत्तर होगा मौखिक, दस्तावेजी अथवा इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रस्तुत कथन। अगला सवाल 167 भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 में निम्न में से कौन सी धारा आपराधिक मामलों से संबंधित नहीं है। तो इसका सही उत्तर होगा धारा 23। अगला सवाल 168 नंबर, मजिस्ट्रेट के समक्ष की गई संस्वीकृतियां भारतीय साक्ष्य अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत सुसंगत है। तो इसका सही उत्तर होगा धारा 26। अगला सवाल 169 नंबर, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की कौन सी धारा संबंधित है पश्चातवर्ती तत्वों द्वारा पुष्टि के सिद्धांत से। तो इसका सही उत्तर होगा धारा 27।
अगला सवाल 170 नंबर, निम्न वादों में से कौन संस्कृतियों से संबंधित नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा MC बनाम पोनेन। अगला सवाल 171 नंबर, बलविंदर कौर बनाम पंजाब राज निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो इसका सही उत्तर होगा संस्कृति। अगला सवाल 172 नंबर, प्रलोभन, धमकी या वचन से पैदा हुए मन पर प्रभाव के दूर हो जाने के पश्चात किस संस्कृति? तो इसका सही उत्तर होगा धारा 28 में सुसंगत है। अगला सवाल 173 नंबर, स अभियुक्त द्वारा अपराध करने के समय दिया गया कथन है? तो इसका सही उत्तर होगा धारा 30 के अंतर्गत ग्राह्य है यानी मान्य है। अगला सवाल 174 नंबर, एक स अभियुक्त की संस्कृति दूसरे स अभियुक्त के विरुद्ध प्रयुक्त हो सकती है? तो इसका सही उत्तर होगा केवल संपोषक साक्ष्य के रूप। अगला सवाल 175 नंबर, कश्मीरा सिंह बनाम मध्य प्रदेश राज्य का वाद संबंधित है? तो इसका सही उत्तर होगा स अभियुक्त की संस्कृति। अगला सवाल 176 नंबर, न्यायिकेतर संस्कृति का अर्थ है वह संस्कृति जो, तो इसका सही उत्तर होगा इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहले डॉक्टर से की गई है, वह है पुलिस अधिकारी से की गई है, और तीसरा है न्यायालय में मजिस्ट्रेट के समक्ष की गई है। अगला सवाल 177 नंबर, मुकरू ही संस्कृति का साक्षिक मूल्य यह है कि यह एक संपुष्टि साक्ष्य बन जाए। अगला सवाल 178 नंबर, न्यायतर इकबाल का अर्थ है? तो इसका सही उत्तर होगा न्यायालय या न्यायिक मजिस्ट्रेट के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति के सामने इकबाल। अगला सवाल 179, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 32 का संबंध है? तो इसका सही उत्तर होगा मृत्युकालीन कथन के साथ। अगला सवाल 180 नंबर, निम्न से कौन सा वाद मृत्युकालीन घोषणा से संबंधित नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा सीताराम बनाम उत्तर प्रदेश राज्य। अगला सवाल 181 नंबर, मृत्युकालीन घोषणा का प्रारूप है? तो इसका सही उत्तर होगा तांत्रिक महत्वपूर्ण है। अगला सवाल 182 नंबर, धारा 32A साक्ष्य विधान के उपबंध आकर्षित होंगे यदि क्या सही नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा मौखिक कथन ग्राह्य नहीं। अगला सवाल 183 नंबर, मृत्युकालीन कथन हो सकता है? तो इसका सही उत्तर होगा उपयुक्त सभी। अ में है मौखिक, ब है लिखित और स है संप्रेषण के किसी भी पर्याप्त तरीके। अगला सवाल 184 नंबर, साक्ष्य अधिनियम के कौन से प्रावधान अनुश्रुत साक्ष्य के नियम के अपवाद का प्रावधान करते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा धारा 32 से 33। अगला सवाल 185 नंबर, मृत्युकालिक घोषणा का प्रावधान भारतीय साक्ष्य अधिनियम की किस धारा में दिया गया? तो इसका सही उत्तर होगा धारा 32(1). अगला सवाल 186 नंबर, निम्नलिखित अनुश्रुति के नियम का अपवाद नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा चिकित्सीय विशेषज्ञ की राय। अगला सवाल 187 नंबर, अनुश्रुत साक्ष्य नहीं है, निम्नलिखित में से कौन साक्ष्य के उपयुक्त नियम का एक अपवाद? तो इसका सही उत्तर होगा धारा 32। अगला सवाल 188 नंबर, निम्नलिखित वादों में से कौन सा मृत्युकालीन घोषणा से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर होगा क्वीन बनाम अब्दुल्ला। अगला सवाल 189, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 41 के अंतर्गत उपधारणा है? तो इसका सही उत्तर होगा विधि की अखंडनीय उपधारणा। अगला सवाल 190 नंबर, विशेषज्ञ की राय प्रासंगिक है? तो इसका सही उत्तर होगा अ तथा ब दोनों द्वारा, यानी साक्ष्य अधिनियम की धारा 45 में भी ये बात बताई गई है और साक्ष्य अधिनियम की धारा 46 में भी बताई गई है कि विशेषज्ञ की राय प्रासंगिक है यानी मानी जा सकती है। अगला सवाल 191 नंबर, साक्ष्य अधिनियम के अधीन चिकित्सीय साक्ष्य का मूल्य? तो इसका सही उत्तर होगा केवल संपोषक। अगला सवाल 192 नंबर, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की कौन सी धारा में तीसरे पक्षकार की राय सुसंगत है? तो इसका सही उत्तर होगा धारा 45। अगला सवाल 193 नंबर, आपराधिक कार्रवाइयों में यह तथ्य कि आपराधिक बुद्धि वाला व्यक्ति अच्छे चरित्र का है सुसंगत है? तो इसका सही उत्तर होगा धारा 53। अगला सवाल 194 नंबर, दांडिक कार्रवाई में वह तथ्य कि अभियुक्त अच्छे चरित्र वाला व्यक्ति है? तो इसका सही उत्तर होगा सुसंगत। अगला सवाल 195, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के अंतर्गत जिस तथ्य की न्यायालय न्यायिक अवज्ञा करेगा उसे? तो इसका सही उत्तर होगा साबित करना आवश्यक नहीं है। अगला सवाल 196 नंबर, निम्नलिखित में से किसे साबित करना होता है? तो इसका सही उत्तर होगा इनमें से कोई नहीं, जो कि सबसे पहले न्यायालय का कोई पूर्ण निर्णय, वह है न्यायिक रूप से अवेक्षणीय तथ्य, और तीसरा पक्षकारों द्वारा स्वीकार किए गए तथ्य। अगला सवाल 197 नंबर, साक्ष्य अधिनियम की धारा 58 संबंधित है? तो इसका सही उत्तर है औपचारिक स्वीकृति से। अगला सवाल 198 नंबर, क कहता है कि ख ने बताया कि अ ने ब का कत्ल किया है यह? तो इसका सही उत्तर होगा अनुश्रुत साक्ष्य है। अगला सवाल 199 नंबर, निम्नलिखित में से सबसे अच्छा साक्ष्य कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा दस्तावेजी साक्ष्य। अगला सवाल 200, साक्ष्य अधिनियम की कौन सी धारा प्राथमिक साक्ष्य से संबंधित? तो इसका सही उत्तर होगा धारा 62।